ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे फलदायी माना गया है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की भी पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। और जैसा कि इस एकादशी का नाम है, इस एकादशी के नाम के अनुरूप ही इसका फल भी प्राप्त होता है। हर कार्य में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। अगर शत्रु या विरोधी आपको परेशान करते हैं तो उन सभी पर विजय दिलाने वाली, उन सभी को शांत करने वाली एकादशी है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री हरि की यदि सच्चे मन से पूजा करके व्रत रखा जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी का व्रत हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस बार एकादशी की तिथि क्योंकि 2 दिन तक होने वाली है, ऐसे में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो, ये कंफ्यूजन हो कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत लोग 2 तरह से रखते हैं। एक उदया तिथि में लोग रखते हैं और दूसरा जिस तिथि को एकादशी प्रारंभ हो जाती है उसी तिथि को उपवास रखते हैं। अगर मान्यताओं की बात करें तो जो गृहस्थ लोग होते हैं या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्त होते हैं, उन्हें वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तब ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी को ही वैष्णव एकादशी कहते हैं। साथ ही सूर्योदय व्यापिनी एकादशी और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए जो लोग हमेशा सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें 27 फरवरी रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखकर अगले दिन अपना व्रत खोलना चाहिए। और जो लोग इस नियम को नहीं मानते हो तो वो लोग 26 फरवरी शनिवार के दिन भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तिथि के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताऊंगी। साल 2022 में 26 फरवरी शनिवार और 27 फरवरी रविवार के दिन विजया एकादशी है। ऐसे में उदया तिथि और द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी है वो 27 फरवरी रविवार के दिन ही है और इसी दिन अधिकतर लोग उपवास भी रखेंगे। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी शनिवार की सुबह 10:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 27 फरवरी रविवार की सुबह 8:12 पर। ऐसे में एकादशी के दिन जो भी भक्त उपवास रखना चाहते हो, उन्हें सुबह के समय उगते सूरज को भी जल अर्पित करना चाहिए। 26 फरवरी शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24 पर। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर आप 26 फरवरी को उपवास रखेंगे तो एक दिन पहले 25 फरवरी से आपको नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी रविवार की सुबह 8:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 28 फरवरी की सुबह 5:42 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही खोलना चाहिए। हरिवासर के समय खोला गया उपवास भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। 27 फरवरी रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 पर। जो भी भक्त 27 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 26 फरवरी को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 फरवरी रविवार की दोपहर 1:45 से लेकर शाम 4:01 तक। ये पारण मुहूर्त उन लोगों के लिए है जो 26 फरवरी शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। दोपहर के समय इसलिए मुहूर्त है क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। जो भक्त 27 फरवरी को उपवास रखेंगे, जो कि अधिकतर लोग रखने वाले हैं, उनके लिए 28 फरवरी सोमवार की सुबह 6:48 से लेकर 9:06 तक का समय व्रत पारण का रहने वाला है। एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का या मांसाहार का प्रयोग आपको भूले से भी नहीं करना है। साथ ही दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती तोड़ना पाप माना जाता है। फिर एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूजा करते समय या व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। अब आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही आप हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी जरूर लें, ताकि किए गए व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके।
इस तरह से आप विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि की, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम की पूजा करें। उनका मन में ध्यान भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति की स्थापना करें, नहीं तो आप तस्वीर की भी स्थापना कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को पीले फल फूल और जो पीली मिठाइयाँ होती हैं, या आप पंचामृत का, पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए और क्षमा याचना करके आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत के दिन जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो कठिन जरूर होता है, लेकिन इसका पुण्य सबसे ज्यादा मिलता है। इसलिए यदि उपवास के समय आप अपने मन को शांत, शुद्ध और स्वच्छ रखते हुए भगवान का ध्यान करते रहें, मन ही मन नारायण नारायण का जाप करते रहें, तो इससे आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी इच्छा आपकी है, जिसके लिए आप एकादशी का व्रत रखते हैं, वो पूरी हो सकती है। शाम के समय भी विधिवत पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। जो भी भोग आप लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रखकर अर्पित करें। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो आप एक माला का जाप नारायण नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शाम की पूजा भी विधिवत करनी चाहिए और उसके बाद हो सके तो रात को जागरण करना चाहिए, या फिर जितनी देर तक आपके लिए जागना संभव हो उतनी देर तक जागते हुए भजन कीर्तन या किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद विधिवत पूजा करके फिर दान में दी जाने वाली सामग्रियों को भी मंदिर में रखकर पूजा करनी चाहिए और फिर किसी उचित व्यक्ति को दान में ये सामग्री दे देनी चाहिए। फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी का व्रत बिना दान दिए अधूरा माना जाता है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आप अवश्य करें। पीले रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा आप दान कर सकते हैं, या आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करें। और द्वादशी तिथि को भी आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। ये थी आज की वीडियो। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। व्रत कथा सुनने के लिए आप इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।